इसरो के 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ दी है। यही वो संस्था है जहां काम करना लाखों छात्रों का सपना होता है। लोग सालों मेहनत करते हैं, कठिन परीक्षाएं पास करते हैं, तब जाकर इसरो जैसी संस्था में जगह मिलती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतने वैज्ञानिक एक साथ नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इसकी वजह कोई बड़ी परेशानी है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? सबसे अहम बात यह है कि क्या इसका असर भारत के आने वाले अंतरिक्ष मिशनों पर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि कुल कितने लोगों ने नौकरी छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। इनमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं जो भारत के बेहद महत्वपूर्ण स्पेस मिशनों पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा इस्तीफे UR राव सैटेलाइट सेंटर से आए हैं। यही वो सेंटर है जहां देश के कई बड़े सैटेलाइट तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से भी कई वैज्ञानिकों के नौकरी छोड़ने की खबर सामने आई है। यही कारण है कि इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिन्होंने बड़े मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें लॉन्च व्हीकल, स्पेस मिशन और चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े अनुभवी लोग भी शामिल बताए जाते हैं। हालांकि इसरो ने किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसीलिए इन दावों को पूरी तरह सच मानने से पहले सरकारी बयान का इंतजार करना जरूरी है। इस खबर के सामने आते ही केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई। सरकार ने महसूस किया कि अगर महत्वपूर्ण मिशनों पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिक लगातार नौकरी छोड़ते रहे तो भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नए निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय महत्व वाले मिशनों पर काम कर रहे वैज्ञानिक अचानक नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से मिशन हैं जिन्हें सरकार इतना महत्वपूर्ण मान रही है। इसका सबसे बड़ा जवाब है गगनयान मिशन। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका सपना कई सालों से देखा जा रहा था। इस मिशन के जरिए पहली बार भारत अपने ही रॉकेट और अपनी खुद की तकनीक के दम पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने बल पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता हासिल की है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे। वहां कुछ दिन बिताने के बाद सुरक्षित वापस लौटेंगे। सुनने में ही आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे हजारों वैज्ञानिकों की कई वर्षों की मेहनत छिपी होती है। मानव मिशन किसी सामान्य सैटेलाइट लॉन्च जैसा नहीं होता है। यहाँ मशीन की नहीं बल्कि इंसानों की जान की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए हर छोटी चीज कई बार उसकी जांच की जाती है। रॉकेट कितना सुरक्षित है, कैप्सूल सही तरह काम करेगा या नहीं, जीवन बचाने वाले सिस्टम पूरी तरह तैयार है या नहीं, आपातकाल की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा या नहीं, इन सभी बातों की बार बार जांच होती है। कई बार एक छोटी सी तकनीकी गलती भी पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यही कारण है कि इस मिशन पर काम करने वाले अनुभवी वैज्ञानिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके वर्षों का अनुभव किसी भी नई टीम के लिए हासिल करना आसान नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ गगनयान तक सीमित नहीं है। इस समय इसरो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारत चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस लाने की तकनीक विकसित करना है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कदम माना जा रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका मिलकर निसार मिशन पर भी काम कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए पृथ्वी की सतह, जंगलों, ग्लेशियरों और प्राकृतिक बदलावों पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाएगी। इससे जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं को समझने में बेहद ज्यादा मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, इसरो भविष्य के लिए नए संचार उपग्रह, नेविगेशन सिस्टम, पृथ्वी की निगरानी करने वाले सैटेलाइट और नए लॉन्च व्हीकल भी तैयार कर रहा है। यानी संस्था के सामने एक साथ कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे समय में अगर अनुभवी वैज्ञानिक बड़ी संख्या में संस्था छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ती ही है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे मिशन रुक जाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास वर्षों का अनुभव होता है उनकी कमी पूरी करने में
वक्त जरूर लगता है। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया कि अब राष्ट्रीय महत्व वाले मिशनों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का इस्तीफा पहले की तरह तुरंत स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले कई मामलों में संबंधित सेंटर का डायरेक्टर फैसला ले सकता है, लेकिन अब ऐसे मामलों में अंतिम फैसला सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि देश के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों की गति प्रभावित न हो। अब हर इस्तीफे की अलग अलग समीक्षा की जाएगी। देखा जाएगा कि संबंधित वैज्ञानिक किस मिशन से जुड़े हैं और उनके जाने से उस प्रोजेक्ट पर कितना असर पड़ सकता है। यानी अब प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और केंद्रीकृत कर दी गई है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों के कंधों पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मिशनों की जिम्मेदारी है वो अचानक संस्था छोड़कर ना चले जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? जिस संस्था में काम करना कभी हर इंजीनियर और वैज्ञानिक का सपना माना जाता था, वहां से लोग बाहर जाने का फैसला ले क्यों रहे हैं? इसका सीधा जवाब अभी तक किसी सरकारी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने भी इस्तीफों की असली वजह सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और स्पेस सेक्टर के जानकार कुछ संभावित कारण जरूर बता रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव पिछले कुछ सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में देखने को मिला है। पहले अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ा लगभग पूरा काम इसरो के पास ही होता था, लेकिन साल 2020 के बाद सरकार ने इस क्षेत्र में बड़े सुधार किए। निजी कंपनियों के लिए भी स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए गए। इसके बाद कई नई कंपनियां तेजी से इस क्षेत्र में काम करने लगी। आज भारत में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप अलग अलग तकनीकों पर काम कर रहे हैं। कोई रॉकेट बना रहा है, कोई छोटे सैटेलाइट तैयार कर रहा है, तो कोई नई स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। इन कंपनियों को सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे लोगों की होती है जिन्हें पहले से अंतरिक्ष मिशनों पर काम करने का अनुभव रहा हो, और ऐसा अनुभव सबसे ज्यादा इसरो के वैज्ञानिकों के पास होता है। यही वजह है कि अब उनके सामने पहले से कहीं ज्यादा अवसर मौजूद है। पहले अगर कोई वैज्ञानिक इसरो छोड़ता था तो उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, लेकिन अब निजी कंपनियां उन्हें नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारियां और बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार रहती हैं। एक और कारण बेहतर वेतन भी माना जा रहा है। इसरो एक सरकारी संस्था है, इसीलिए वहां वेतन सरकार के तय नियमों के अनुसार मिलता है। दूसरी तरफ कई निजी कंपनियां ज्यादा सैलरी, बोनस और कंपनी के शेयर और साथ ही साथ तेजी से आगे बढ़ने के मौके देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक अपने करियर को नई दिशा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर का चुनाव कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि काम का दबाव भी एक वजह हो सकता है। अंतरिक्ष मिशन कोई कुछ दिनों का काम नहीं होता। कई मिशन 5 से 10 साल तक चलते हैं। इस दौरान वैज्ञानिकों को लगातार रिसर्च, टेस्टिंग और कई बार दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहां काम का दबाव थोड़ा कम हो या फिर रिसर्च का तरीका अलग हो। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, ये सभी कारण मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। इसरो ने अभी तक इनमें से किसी भी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसीलिए इन्हें अंतिम सच नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के जाने का मतलब ये है कि इसरो किसी बड़े संकट में है? इस सवाल का जवाब खुद इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े संगठन में कर्मचारियों का नौकरी बदलना सामान्य प्रक्रिया होती है। इसरो में हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर काम करते हैं। अगर कुछ लोग संस्था छोड़ते भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मिशन रुक जाएंगे। नई भर्तियां भी होती रहती हैं और अलग अलग टीमें मिलकर हर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि अनुभवी वैज्ञानिक किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन कई सालों तक किसी कठिन मिशन पर काम करने से जो अनुभव मिलता है उसकी जगह तुरंत कोई नहीं ले सकता। यहीं से एक शब्द सामने आता है जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ लोगों का नौकरी छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी संस्था का वर्षों का अनुभव, तकनीकी समझ और काम करने का तरीका भी उनके साथ बाहर चला जाना। मान लीजिए कि किसी वैज्ञानिक ने 20 साल तक रॉकेट सिस्टम पर काम किया है। उसने कई सफल और असफल मिशनों से सीख हासिल की है। उसे पता है कि छोटी सी गलती भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति संस्था छोड़ देता है तो उसकी जगह नया वैज्ञानिक तो जरूर आएगा, लेकिन उसके पास वही अनुभव आने में कई साल लगेंगे। इसी कारण दुनिया की बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं अपने अनुभवी लोगों को बनाए रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि नई तकनीक सीखना आसान हो सकता है, लेकिन वर्षों का अनुभव दोबारा तैयार करने में समय लगता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि इन इस्तीफों की वजह से गगनयान, चंद्रयान 4, निसार या किसी भी दूसरे बड़े मिशन में देरी हुई हो।
इसरो के सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स पहले की तरह आगे बढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। सरकार भी चाहती है कि आने वाले समय में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की रफ्तार कम ना हो। यही वजह है कि महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर अब सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नजर रखेगा। हर मामले की अलग से समीक्षा होगी और जरूरत पड़ने पर ही मंजूरी दी जाएगी। भारत का स्पेस प्रोग्राम आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत की क्षमता साबित की। आदित्य L1 मिशन ने भी दुनिया का ध्यान खींचा। अब गगनयान जैसे मिशन भारत को एक नई पहचान दिला सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि देश के पास अनुभवी वैज्ञानिकों की मजबूत टीम बनी रहे, साथ ही नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को भी आगे आने का मौका मिले। अगर सरकार, इसरो और निजी कंपनियां मिलकर ऐसा माहौल तैयार करती हैं जहां वैज्ञानिकों को अच्छे अवसर, बेहतर सुविधाएं और रिसर्च की आजादी मिले, तो भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले वर्षों में और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे की खबर चर्चा में जरूर है, लेकिन इसरो के बड़े मिशन अभी भी तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में सरकार या इसरो इस मामले पर और जानकारी साझा करते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या अनुभवी वैज्ञानिकों को रोकने के लिए सरकार को और बड़े कदम उठाने चाहिए या फिर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का मजबूत होना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में देश, विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।